हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर उस बच्चे का है जो परमेश्वर के वचनों को स्मरण करता है, प्रतिरोज उसकी खोज में रहता है। जब हम परमेश्वर से बोलते हैं कि प्रभु तू महान है, प्रभु तेरी सदा जय हो, प्रभु तेरी हर एक बात मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे कानों तक पहुँचे। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूँ, मैं चाहे कैसे भी हालात में क्यों ना हूँ, मेरे स्वर्गीय पिता तू हमेशा मेरी मदद करता आया। मेरे परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, तो ऐसे ही हमारी मदद करते रहना मेरे प्रभु, और धीरे धीरे हम तेरे वचनों में मेरे परमेश्वर मेरे खुदा बढ़ते चले जाए मेरे स्वर्गीय पिता। और तू मेरे परमेश्वर हमेशा मेरे स्वर्गीय पिता अपने बच्चों पे मेरे परमेश्वर ऐसे ही दया वाला हाथ लगाए रखना मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। बोलो हालेलुया। क्योंकि जो उसका भय मानने वाले हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, वो अकिता होते हैं और वचन पे ध्यान लगाते हैं। जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो भरमाए हुए हैं, वो हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वे उस्काते हैं, बहकाते हैं, फुसलाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें आत्मा को परखना होगा कि वो कौन सी आत्मा है। जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो हमें बहुत ठोकर खानी पड़ती है, हमें बहुत ठोकर खानी पड़ती है, बहुत ठोकर खानी पड़ती है। लेकिन वो ठोकर संसार के लिए नहीं खानी पड़ती, वो ठोकर हमें परमेश्वर के आगे बढ़ने के लिए खानी पड़ती है। क्योंकि वो ठोकर क्या है, जब कल हम बुरे लोग थे तो बुरी बुरी चीजें थी, लेकिन आज हम अच्छे हैं तो वही बुरी चीजें हमारी ठोकरों का कारण थी। आज हम उनको त्याग देंगे, एकदम त्याग देंगे, तो परमेश्वर अपनी दया वाला हाथ, अपने अनुग्रह वाला हाथ हम सब पे बनाए रखेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हम सब पे दया करने के लिए आया है। हालाला बाती के अंदर मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताता हूँ, मुझे वहां फिर आके बात करने की ना तो आदत है, ना मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसी इजाजत देता है। वो सिर्फ यही बोलता है कि जो बोलना है ना सामने से बोलना, पीछे से कुछ नहीं बोलना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब समय वाकई कम है। अगर हम आज अपने वचन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस पर मन ना लगाएं और वचन को पढ़ने के बाद उस कार्य को ना करें, तो फिर हमारा परमेश्वर में रहना अच्छा नहीं है। हम परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए दिया है ताकि हम वचन को पढ़ने के बाद अपने जीवन में बदलाव करें, उस वचन को ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में बदलाव करें। हालेलुया। अगर हम बदलाव नहीं करते, वचन को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, हमारा कोई फायदा नहीं। प्रभु के साथ चलने में हमारा कोई फायदा नहीं। हालेलुया। कोई व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है क्या? कोई भाई या बहन कुछ कहना चाह रहा है? मेरे मन में आ रहा था भैया। हाँ मेरी बहन करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है, आपकी मदद करने के लिए आया। अगर किसी के मन में कोई बात आती है, आप बोला करो, वो अगुवाई है परमेश्वर की। हाँ मेरी बहन, जो भी आपके मन में विचार है मेरी बहन, रख दीजिए आगे को। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बहन। मेरे मन में परमेश्वर ने ये डाला जो आपने अभी प्रश्न करा ना वचन के द्वारा जी कि हम साफ बताने चाहते हैं, मतलब परमेश्वर में चलना और उनके वचन पढ़ना और उनकी आज्ञा को नहीं मानना, तो मतलब कि इसमें व्यर्थ रहेगा। व्यर्थ रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ रहेगा। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ लिखा, 1 से 2 अच्छे हैं। क्योंकि एक आदमी गिर जाएगा लेकिन दूसरा आदमी उसको संभाल के रखेगा। हम वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, फिर परमेश्वर से बताए कार्य को नहीं कर रहे हैं, उनकी आज्ञा को नहीं मान रहे, मतलब कि वो हमारा व्यर्थ जा रहा है ना। व्यर्थ जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काले में और सफेद में बहुत फर्क है। सफेद क्या है, पेपर है, और काला क्या है, उस पर स्याही लगा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें हिम की तरह उजला करने को कहा है। यानी कि क्यों कहा है? क्योंकि यदि हम अपने गुनाहों का अंगीकार करें और अपने पापों को मान ले, वो हमें कैसे पता लगेगा कि हम पाप में हैं?
जब हम परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। उसने पवित्र कलाम में लिखा है कि इस पुस्तक के वचन को खा ले ठूस के खा ले। जब हम इस पुस्तक के वचन को खाएंगे तभी तो हमें सामर्थ, अनुग्रह, आशीष से प्राप्त होगी। हालेलुया। लेकिन अब जितने भाई और बहन पुराने हैं उनके पास अभी समय है, वे अपने गुनाहों का अंगीकार नहीं करते और सही ढंग से परमेश्वर की शरण में नहीं आते, तो उनके लिए 100 में 100% अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा। कोई हालेलुया मत बोलना। आराबा से ख्याल अंदाला का याराबा, मैं बारी अंदाला का याराबा, क्योंकि ये चेतावनी है हर भाई को, हर एक उस बहन को। अगर आज हम खाना खा रहे हैं तो हमारा पेट भर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो खाना हमारे पेट में है। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, वचन पे चलने वाले बन रहे हैं, वचन को सही ढंग से ग्रहण कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं पे बने रहोगे तो जो चाहे मांग लो तुम्हें मिल जाएगा। आज्ञाओं पे बने रहना, ऐसे नहीं। उसने कहा प्रभु तेरे पवित्र कलाम में लिखा है जो चाहे मांग ले हो जाएगा। हम मांगने लग रहे हैं लेकिन हम परमेश्वर के वचन को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका वचन 2 धारी तलवार है, 1 धारी नहीं 2 धारी तलवार है। वो जिधर भी गिरेगा उधर से ही क्या करेगा? काटता बजाएगा। इसीलिए अगर आप अच्छे के लिए जाओगे अच्छा होगा और बुरे के लिए जाएंगे तो बुरा होगा। तो परमेश्वर ने हमें कहा है कि अपने आप को नर्म और दीन बना लीजिए। नर्म और दीन, उस्काने वाले, बहकाने वाले, भरमाने वाले, फुसलाने वालों से क्या करना है? दूर रहना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं घोषणा करें कि प्रभु मेरे मन को शुद्ध करा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तूने मुझको दिन भर संभाल कर रखा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे हर एक घर के कार्य में मेरे परमेश्वर तूने मैं परमेश्वर संभाल के रखा। मेरी खेती की उपज को संभाल के रखा मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मैं प्रभु तेरे वचन में सदा बनी रहूं मैं ईश्वर के पिता। वो बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मैं तेरी सामर्थ में बढ़ना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, या मैं बढ़नी चाहती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। तू अपना दया वाला हाथ, अपना अनुग्रह मेरे परमेश्वर बनाए रखना। हे मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, पवित्र आत्मा हम सब की मदद करे, हम सब की अगुवाई करे। मेरे प्रभु जिसका मन कठोर है मेरे ईश्वर के पिता, मेरे प्रभु तेरा आत्मा उसके अंदर प्रवेश आए मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु आहे भर भर मेरे प्रभु आहे भर भर के वो प्रार्थना करे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जितने भाई और बहन तेरे नाम से आंसू बहा रहे मेरे परमेश्वर, तेरे गुनाहों में परमेश्वर मेरे खुदा, जो मेरे प्रभु है ही नहीं थे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। कोड़े खाए मेरे ईश्वर के पिता, कांटों का मुकुट पहनाया मेरे परमेश्वर, हाथों पैरों में कीले ठुकवाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। वो हमारे गुनाह थे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। तूने हमारे गुनाहों को मेरे परमेश्वर अपनी देह पे लिया मेरे परमेश्वर, अपने मुंह पे थुकवाया मेरे परमेश्वर। अब मैं अपने चेहरे पे थुकवाया मेरे परमेश्वर, अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवाई मेरे ईश्वर के पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। तेरा बलिदान व्यर्थ ना जाने दे मेरे परमेश्वर। हम सदा तेरे वचनों में बने रहे मेरे परमेश्वर। हम सबको तू अपना शुद्ध मन उत्पन्न कर मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरा आत्मा सदा हमारी मदद करे मेरे परमेश्वर। वो बलिदान मेरे प्रभु जो मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, तेरे लहू के द्वारा हमने छिपा पाया मेरे परमेश्वर, उसको व्यर्थ ना जाने दे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा इस मीटिंग में सदा तो बना रहना मेरे परमेश्वर। तेरा लहू मेरे परमेश्वर हमारे लिए मेरे ईश्वर के पिता, हमारे पापों के लिए शुद्ध है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। हम भाई और बहन के बीच में, इनके शरीर के अंदर तेरा लहू एंटर कर चुका है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु इनके लहू में बदलाव ना आने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा लहू इनमें शामिल हो मेरे परमेश्वर।
मेरे खुदा शैतान के हर एक बंधन और तलाब कैंसिल हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा वानीशो इन बच्चों पर दया कर। हाँ मेरे प्रभु, ये वाकई गुनहगार है मेरे परमेश्वर, पाप से पैदा हुए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा पापी है मेरे स्वर्ग के पिता, लेकिन तेरी शरण में है मेरे परमेश्वर। तेरे आगे अपनी नाक रगड़ते हैं मेरे परमेश्वर, अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं मेरे परमेश्वर। हे मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, है मेरे मुक्तिदाता रब्बा शिका या रब्बा, हम सब के लिए मेरे परमेश्वर आज स्वर्ग का द्वार खुल जाए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु हम सब की इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु साथ तेरे वचन में बने रहे मेरे परमेश्वर, वो बुद्धि और ज्ञान की बढ़ोतरी हो। हे मेरे अब्बा परमेश्वर, दया करे मेरे खुदा, दया करे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मैं चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, मैं तेरे नाम से बड़ी बड़ी घोषणाएं करता हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे प्रभु जो नंगड़े हैं मेरे परमेश्वर वो चलने पाए मेरे खुदा, जिनके बंधन नहीं टूट रहे वो टूट जाए मेरे परमेश्वर, जिनके शराब कैंसिल नहीं हो रहे वो कैंसिल हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा तू दया कर मेरे परमेश्वर। मैं शौकन के लिए प्रेयर करता मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा इन बच्चों पे तू तरस खा मेरे परमेश्वर, ये गुनहगार थे मेरे परमेश्वर, पापी थे मेरे स्वर्ग के पिता। आज तू जो स्वर्ग में है मेरे परमेश्वर, इनके पापों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, और इनकी हड्डियों में जान आए मेरे परमेश्वर, ये अपने पैरों पे खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा इनको छुए मेरे स्वर्ग के पिता, छू ले मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा छू ले मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मैं मेरे प्रभु तेरे पवित्र लहू में ढापता हूँ मैं ईश्वर पिता। मेरे परमेश्वर ये मारी अल्लाह बासो को वल्ला रा 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 बासा खारा नाला का या रबा हाला रा या रबा, तेरे लहू के द्वारा सिपा पाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे प्रभु मैं मेरे परमेश्वर अंकित के लिए प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा ये तेरे चलाए चले मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे प्रभु इनकी हड्डियों में जान आए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा इनकी रीढ़ की हड्डी जो काम नहीं करती काम करने लगे मेरे परमेश्वर। इनकी मांसपेशियों में मेरे परमेश्वर बढ़ोतरी हो मेरे ईश्वर के पिता। बाबा ला 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 बाशा खा रा ला या राशि की को मेरे प्रभु दया कर मैं घोषणा करता हूँ मेरे परमेश्वर, इनकी ब्लेस हो जाए खुदा बना दानेंगे ले बादशाह खा। मेरे प्रभु ये तेरे नाम से मेरे परमेश्वर मेरे खुदा सदा बढ़ते चले जाओ, उनके पैरों में नया बल आए खुदा वाने यीशु के नाम में। मेरे प्रभु मैं किरण बहन के लिए प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, ये तेरे वचन की भूखी और प्यासी है मेरे परमेश्वर। कोई भी आत्मा इसको टच ना करे मेरे परमेश्वर जो अंधकार का है मेरे स्वर्ग के पिता। तेरा पवित्र आत्मा इसको छुए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा इन बच्चों पे तेरा पवित्र आत्मा सदा बना रहे मेरे परमेश्वर। इसके हस्बैंड पे तेरा आत्मा सदा बना रहे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा तेरे पवित्र कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर, तूने हमें मेरे परमेश्वर भेड़ियों के बीच में भेजा मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा तो हमारी हमेशा रक्षा करता मेरे परमेश्वर। इसके हस्बैंड की भी रक्षा कर मेरे परमेश्वर, ताकि ये शुद्ध और पवित्र हो जाए तेरे आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर में मेरे प्रभु रोशन वाली बहन पाशी इंदिली अल्लाह पापा शुको पवन बहन के लिए प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे प्रभु इसके घर में मेरे परमेश्वर जो घटी हो रही है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर जो घटा वाला आत्मा मेरे परमेश्वर बाहर हो जाए खुदा वानी यीशु के नाम में। मेरे प्रभु इसको बढ़ोतरी में लेकर के चल मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा हमेशा मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ मेरे परमेश्वर इनके घरों में बनी रहे मेरे ईश्वर के पिता। और इनके मन को मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु शोध हो गए बाशिंद लो कोलना बाशिका पवित्र कीजिए मेरे ईश्वर के पिता। मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तू महान है मेरे ईश्वर के पिता। हे मेरे अब्बा पिता परमेश्वर मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर। मेरे खुदा तू महान मेरे परमेश्वर। तेरे लहू में डालता मेरे ईश्वर के पिता। मैं कमल के लिए मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता मेरे प्रभु। जिस शैतान ने मेरे परमेश्वर मेरे खुदा इनके घर को मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तितर बितर करा मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर वो बाशी लाको रोंदल पाइया सिखारा
मेरे परमेश्वर वो बंधन शराब कैंसिल हो जाए मेरे परमेश्वर, ये हमेशा बढ़ते चले जाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, जो गुमराह करने वाली दुष्ट आत्मा बाहर हो जाए खुदावन यीशु के नाम में। वारा सिखीरी अल्लाह का यारा पासों का मेरे प्रभु तो अपने बच्चों पे दया कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मेरे प्रभु तो हिम की शरा सफेद कर इनको मेरे परमेश्वर, इन्हें गुनाहों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, तेरे पवित्र लहू में डालता मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु वासी की मेरे प्रभु। अगर कोई मेरे परमेश्वर मेरे खुदा किसी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मेरे प्रभु उसके लिए भी मैं प्रेयर करता मेरे परमेश्वर को ब्लेस कीजिए। और मेरे परमेश्वर मैं अपनी पास्टरनी के लिए प्रेयर करता मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मैं अपने बच्चे के लिए प्रेयर करता मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, इन सबको मैं तेरे पवित्र लहू में डालता मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा सदा बना रहे खुदा यीशु के नाम बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर हमेशा आप सब पे बना रहेगा, आप चिंता ना करें, किसी भी काम के लिए आप जल्दबाजी ना करें, बस सिर्फ परमेश्वर से हीलिंग मांगे खुदा यीशु देगा। आप बार बार घोषणा करो वो देगा। अल्लाह बासी के अंदर शैतानों का हर एक भाई और बहन के ऊपर से जो भी शैतानों का बंधन और सराप कैंसिल हो रहा है खुदा यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमीन। मेरे प्रभु ये सब भाई और बहन बड़े छुटकारे को देखने पाए। आज की मीटिंग के वचन मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, इन भाई और बहनों को मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तेरे वचन की बढ़ोतरी चाहिए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, ताकि तेरे वचन के लिए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा ये शुद्ध और पवित्र बने रहे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। आज के वचन मेरे परमेश्वर प्रभु जी तुम्हारा आत्मा हमेशा मदद करे मेरे स्वर्गीय पिता, हमेशा मेरे परमेश्वर मेरे बढ़ोतरी के लिए मेरे ईश्वर के पिता। मेरे प्रभु इस मीटिंग में जो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है मेरे परमेश्वर होने ना पाए मेरे ईश्वर के पिता, मेरे प्रभु दया करना मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत हमेशा मदद करे। अल्लाह रब्बा सिखिरी अंदर में परमेश्वर तेरी तारीफ करता हूँ खुदा यीशु का नाम धन्य हो मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा का नाम धन्य हो मेरे परमेश्वर, माता मरियम का नाम धन्य हो मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तू महान है और परमेश्वर दया हो खुदा यीशु के नाम बोलो आमीन। आमीन। मैं बड़े छुटकारे को देखने पाऊँ, अब बोलो मैं बड़े छुटकारे को देखने पाऊँ। प्रभु तेरा दया वाला हाथ मेरे सिर पे सदा बना रहे, तेरा लहू मेरे ऊपर आए, मेरे ऊपर आए, मेरे सारे गुनाह, मेरे सारे अपराध क्षमा कर क्षमा कर वो बंधन कैंसिल हो जाए खुदा यीशु के नाम। प्रभु तेरा चिन्ह हमें दिया गया, वो क्रूस मेरे परमेश्वर हमेशा हमारे मनों में बसा रहे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के वचन रबा सीखी अल्लाह रबा सीखो रोबा। थैंक यू जीसस। आज के वचन पुराने नए नियम में दूसरा कुरिन्थियों लास्ट अध्याय 13। धन्यवाद वारासी मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, हम तेरे बिना कुछ नहीं। धन्यवाद हालेलुया। कौन सा अध्याय बोला था भैया? हेलो हाँ जी, कुरिन्थियों का कौन सा अध्याय? 13 अध्याय दूसरा कुरिन्थियों। अंतिम चेतावनी। यस
हालेलुया। हालेलुया। सारे वचन खुल चुके हैं आपके। भैया मुझे नाम मिला, मुझे 5 नंबर बताइए। 268 268 68 268 नए नियम है। अंतिम चेतावनी। अंतिम चेतावनी। जी 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 जी। मिल गया भैया। बहुत अच्छी बात। परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करे। आज के वचन आप सब लोग भाई और बहनों के लिए प्रभु खास तौर पे वचन के द्वारा आपको बता रहा है। फिर चाहे आप कितनी भी लकीरें पीटना, कितनी भी घुटने टेकना, कितने भी उपवास करना, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं आज, आप फिर कभी नहीं समझ पाओगे। जो अगोड़े आगे के चलने वाले वो सबसे पीछे कहलाएंगे, सबसे पीछे, और जो सबसे पीछे वाले हैं वो सबसे आगे हो जाएंगे। और ऐसा हो रहा है। ये वचन ईसाइयों में था, लेकिन आज तुम्हारे और हमारे हाथ में है। क्यों है? वो आगे थे लेकिन आज पीछे हैं, और हम पीछे थे और आज आगे हैं। अगर गुनाह आ रहे हैं, अपराध आ रहे हैं, तो हमारे अपनी गलती से आ रहे हैं। प्रभु ने कहा है, मेरे राज्य का वारिस वो होगा जो अपने आप को नर्म और दीन बनागा। प्रार्थना तो हम करते हैं, हम प्रार्थना जब करते हैं, प्रार्थना में साफ साफ लिखा है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करा है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। उसने वैसे नहीं लिखा प्रार्थना में कि अगर हम किसी के अपराधों को क्षमा करेंगे तो हमारे अपराध ऑटोमेटिक ही क्षमा हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। इसीलिए आप सबको परमेश्वर की ओर से वचन है, आप अपने आप को संभाल के रखें। प्रभु बहुत प्रेम करता है, बहुत ही प्रेम करता है। अगर हमारे आज ठेक्कर लग जाती है, ठेस लग जाती है, तो हम पट्टी कराने के लिए जाते हैं। लेकिन वो देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रिय पुत्र, उसके कोई घाव पे कुछ नहीं लगा गया। उसके घाव के द्वारा हमने शिफा पाई, शिफा। उसके कोड़े खाने से हम आज चंगे हुए हैं। हमारे ऊपर के बंधन और श्राप कैंसिल हुए हैं खुदावंद यीशु के नाम में। हम सब भाई और बहन बड़ी बढ़ोतरी को देख रहे हैं। हालेलुया। रबासी अंदल्ला का या रबाचको। अंतिम चेतावनी के वचन है, अंतिम चेतावनी के। उससे पहले हम आपको अंतिम चेतावनी से ऊपर जो 20 और 21 वचन है, कमल बाबू जरा पढ़ के बताएं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करे, और जो स्वर्ग में बैठा है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, वो आपके घर में शांति लाए। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूँ वैसे तुम्हें न पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डहा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। हाँ, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा बता रहा है, क्योंकि मुझे डर है। प्रभु को मालूम है ऐसा करेंगे, प्रभु को मालूम है, इसीलिए वो अपने आप को पहले ही बता रहा है।
पहले ही बता रहा है हर एक भाई से, हर एक बहन से वचन के द्वारा। इसीलिए प्रभु ने कहा है अपने आप को नर्म और दीन कर लो, नर्म और दीन कर लो, अभी समय है। फिर 21 में क्या कहा है? और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और उस गंदे काम और व्यभिचार और लूचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। क्यों नहीं फिराया? ये परमेश्वर पूछ रहा है क्यों नहीं फिराया? जिन लोगों ने ये काम करे हैं, मन अगर नहीं फिराया तो प्रभु उनके लिए बाद में क्या कह रहा है? अंतिम चेतावनी, अंतिम। अगर मन नहीं फिरा रहे हैं और अपने मन में बदलाव नहीं डाल रहे हैं, प्रभु के वचन को जगह नहीं दे रहे हैं, देखो घटी वहां होगी, ठोकर वहां लगेगी जहां प्रभु का वचन सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भाई और बहन। सही ढंग से अगर आज हम वचन को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, उस पर चलेंगे, तो प्रभु वाकई आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करेगा। वो कहा पहले हम वो वचन नहीं पढ़ेंगे जो प्रभु ने ये कहा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा तो श्रेष्ठ यानी कि ऊंचा रहेगा। वो हम वचन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे पे नहीं चलना है। आपको चलना है? हाँ के ना? प्रभु की आज्ञा पे चलना है, चलना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु की आज्ञा पे अगर हमें चलना है तो हमें आज जो घंटों घंटों हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, आपको जो परमेश्वर सिखाना चाहता है आप उसको सीखो, आप उसको यूज करो। परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन वो आशीष उसे देगा जो उसके लिए आहे भर भर के प्रार्थना करेगा, जो उसके लिए अपने वचन को ग्रहण करेगा और जो अपने अंदर की कमियां हैं उसको दूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आप लोगों से पहले ही खुश है और आज भी वो खुश है, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर के नाम से उपस्थित होते हैं, इकट्ठा होते हो, जो स्वर्ग में बहुत जय जयकार होती है। डबल राशि डबल आवार हिंदुल्ला कैयारा बासिखा, 2 गुना आशीष पाता है वो व्यक्ति, 2 गुना, 1 नहीं 2 गुना, क्योंकि हमें आज्ञा माननी है। परमेश्वर ने हमें पहले ही आज्ञा मानने को कहा है, वरना फिर अंतिम चेतावनी को कहा है। हालेलुया। हालेलुया। और सब लोग ध्यान से, और किसी का भी मन हिदायत ना जाए और कोई भी अपने बच्चों को ना डांटे। आपके वचन और सब लोगों के लिए आज मैं पढ़ूंगा। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आज भाई और बहन है मेरे स्वर्ग के पिता, मेरे प्रभु ये अपने वचन, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा जो आज हमारे बीच में है, मेरे प्रभु ये सब भाई बहन अपना मन खोले। मेरे प्रभु मेरे प्रभु तो आज इनके मनों को चेंज कर दे मेरे परमेश्वर। जो अपने मन को कठोर करता है मेरे परमेश्वर तेरे वचन के लिए, मेरे प्रभु उसे तो आज नरम और दीन बना मेरे परमेश्वर, और अपने आत्मा को भेज मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा अपनी आत्मा को भेज। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा अपने बच्चों पे दया कर, अपने बच्चों पे दया कर, अपनी आत्मा को भेज मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, ताकि मेरे परमेश्वर कोई भी किनारे का वचन ना होने पाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। इन बच्चों की दया कर मेरे परमेश्वर, इन बच्चों पे तरस खा मेरे ईश्वर के पिता। हे मेरे अब्बा पिता, इन बच्चों पे तरस खा, दया कर। मेरे प्रभु इन बच्चों पे दया कर आज मेरे परमेश्वर, इन पे सितारे चमके मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। इनको ब्लेस कर, इनको ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। अपनी अगुवाई में मेरे प्रभु अपने दूतों को भेज मेरे परमेश्वर,
मेरे खुदा बनीशु, जब तूने मेरे परमेश्वर मेरे खुदा अपने पुत्र को मेरे परमेश्वर धरती पर प्रकट करा मेरे प्रभु मरियम की कोख से मेरे परमेश्वर, तूने अपने मेरे परमेश्वर जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा मेरे ईश्वर के पिता मेरे प्रभु। मैं तुझा हुंदल की शिखवार इंदले पास हुआ मेरे प्रभु, मैं पुकारता मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु जब तेरा दास जकरिया मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मैं प्रभु वो तेरे नाम से मीटिंग को मेरे परमेश्वर और तेरे सुख समाचार को फैला रहा था मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, जब तूने अपने मेरे परमेश्वर मेरे खुदा दूत इज़राइल को भेजा मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मैं प्रभु उन्होंने आशीष पाया मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु ये भाई और बहन सब आशीषित हो जाए मेरे ईश्वर के पिता, सब आशीष पाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु इनको मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मैं तेरे पवित्र लहू में डालता मैं ईश्वर के पिता। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर दया करे मेरे ईश्वर के पिता, दया करे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, दया करे मेरे पिता दया कर। हे मेरे खुदा वनीशु दया करें मेरे परमेश्वर। इस मीटिंग में मेरे प्रभु इन बच्चों पे दया कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा वनीशु। एक एक शैतान के बंधन श्राप कैंसिल हो खुदा वन यीशु के नाम में मेरे प्रभु तेरे पवित्र लहू में डालता हूँ मेरे ईश्वर के पिता। दया करें इन बच्चों पे मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, ये भोर को भी तेरी खोज में सदा बने रहे मेरे ईश्वर के पिता। और दिन भर जो इनसे गुनाह गलती अपराध हुआ मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मैं प्रभु तेरे लहू के द्वारा शिफा पाई तेरी चरणों में अपनी नाक रगड़ता मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु तू दया करता मेरे परमेश्वर मैं प्रभु आ राशि वारासी खा और इन लैया राशिया लबा शखा और कंदलबा मेरे प्रभु स्वर का द्वार खुले मेरे स्वर के पिता। वासी से उतर आए खुदा वनीशु के नाम में सारी शिखार अंदलबा अपने अपने हाथों को खड़ा करें और रबा सीखी अंदला खाया बासु को मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हे मेरे प्रभु दया कर मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु दया कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु दया कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु अंकित और शोकैन पे दया कर मेरे परमेश्वर। अंकित और शोकैन पे दया कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। दोनों मेरे परमेश्वर मेरे खुदा ब्लेस हो मेरे प्रभु मेरे ईश्वर के पिता। दोनों ब्लेस हो मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर सदा मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तेरी छत छाया में मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु ढके रहे मेरे ईश्वर के पिता। दया करें दया वारा सिखारा लाखो ही अंदर साखारा बासी खूर अंदर पासी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, इनकी वाइफ का मुंह खुले मेरे परमेश्वर। इनकी वाइफ का मुंह खुले मेरे परमेश्वर प्रार्थना में मेरे ईश्वर के पिता। ये घोषणा करें मेरे परमेश्वर, ये इन गुनाहों का अंगीकार करें मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। उनको शोध मन उत्पन्न कर मेरे परमेश्वर। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद यीशु। आज के वचन पास्टर नहीं पढ़ेंगी? हाँ पढ़े। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खास तौर पे शौकैन और अंकित के लिए, शौकैन और अंकित के लिए अपनी अपनी वाइफ से कहो क्या है, भर भर के प्रार्थना करें और घोषणा करके प्रभु जल्दी आपके जन्म को देख रहा है। जल्दी यारा बाती के लिए आप सब परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आपके लिए खुद वो सूली पे चढ़ा, चाहे भर के उसका आत्मा आपकी मदद करेगा। आप अपने आप को चेंज करो। आप अपने आप को चेंज करो। प्रार्थना में बोलो प्रभु से हालेलुया। हाँ आज के वचन पास्टर नहीं पढ़ेंगे। प्रभु उनको भी आशीष दे और इनके द्वारा जो भी वचन को सुने
प्रभु सब भाई और बहन ब्लेस हो खुदावन यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। शाला रबा इंगला प्रभु। हेलो, सब पुलिया मसीह की जय मसीह। अंतिम चेतावनी। अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले आपसे बता रहे हैं अंतिम चेतावनी, और उसके बाद वो वचन में बता रहे हैं कि अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ। तीसरी बार 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। हर एक बात। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने जिसको ब्लेस करा है, अगर वो परमेश्वर का अंगीकार करता है, वो यकीनन परमेश्वर का नहीं है। वो गवाही के साथ ठहराएंगे। फिर दूसरे वचन में बता रहे हैं, आगे पढ़ेंगे पास्टर ने। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, तो वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया, और सब लोगों से अब पहले से कहे देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने ऐसे ही नहीं लिखी अंतिम चेतावनी। वो पहले कह रहा है कि पहले से कहीं देता हूँ, पहले से कह देता हूँ। ये आज जो वचन आप लोग और हमारे बीच में आ रहे, वो पहले से बताने के लिए आ रहे। वो कह रहा है पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। वो किनको नहीं छोड़ेगा? आप भली बात ही जानते हो, जो अपना मन पाप से नहीं फिरा रहे, वो नहीं छोड़ेगा। उसने अपने दास नूह को वैसे ही नहीं कहा था कि जाकर के नाव बना। उसको बुद्धि भी दिया, ज्ञान भी दिया, लकड़ी भी बताया, क्या क्या लगाना उसको सब बताया, सब बताया उसको। और जब समय आया द्वार बंद हो गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। जितने मंदिर के अंदर हैं वो प्रवेश करेंगे, परमेश्वर में सदा आनंदित रहेंगे, और जितने बाहर है वो बंधुआई में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे पास्टर जी। तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुमने सामर्थी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य को ढूंढ रहा है। निर्बल कौन है? जिसका अंदर कोई बल नहीं है। उसकी पहचान आप कैसे करोगे? एक मुर्दे से पहचान कर लीजिए। उसके अंदर कोई कुछ नहीं है, वो निर्मल है, कुछ नहीं है। निर्मल अच्छे को भी बोलते हैं, सुंदर को भी बोलते हैं। हमें क्या है? हमें अपने आप में क्या करना होगा? बल प्राप्त करना होगा। कैसे? खुदावन यीशु से। आगे पढ़ेंगे पास्टर जी। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु कह रहा है तुम्हारे लिए उसके साथ जिएंगे, उसके साथ सामर्थ्य जो तुम्हारे लिए है। आज जो हमने और आपने सामर्थ्य पाई है, हम सबके साथ खुदावन यीशु जी रहे हैं, हम सबके साथ। आगे का वचन मैं पढ़ता हूँ। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। आप इस वचन को भली माती चाहे तो आप नोट कर सकते हो अपने।
सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना होगा। अपने आप को मैं फिर एक बार आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इस वचन को मैं आपको 5 बार पढ़ के बताऊंगा। प्रभु कह रहा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है नहीं, तो तुम निकम्मे निकले हो। निकम्मे, अगर प्रभु नहीं है तो निकम्मे हो तुम। इसकी कैसे पहचान होगी कि हम निर्गमन अध्याय को पढ़ते उसने कहा तो व्यभिचार ना करना, हम तो करेंगे। तो झूठ ना बोलना, हम तो बोलेंगे। किसी के घर का लालच ना करना, हम तो करेंगे। तो चोरी ना करना, हम तो करेंगे। तो उसमें क्या है? प्रभु की आत्मा नहीं है। वे निकले क्या है? निकम्मे हैं। इसीलिए प्रभु कह रहा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो निकम्मे निकले हो। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर वचन के आप भूखे और प्यासे हो तो इसकी पहचान है। आप प्रार्थना करते हो, इसकी पहचान है। आप वचन को पढ़ के अपने आप को बदलते हो, इसकी पहचान है कि आप खुदावन यीशु के हो। उसके लहू को आप व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हो। आगे का वचन पास्टर नहीं पढ़ेंगे। और मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं और हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे देख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो। चाहे हम निकम्मे ही ठहरे पर भलाई करो। परमेश्वर का वचन आप 6 से लेकर 7 तक मैं आपको फिर दोबारा पढ़ के रिपाई करके बताता हूँ। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। कैसे पता लगेगा? हम आज वचन को पढ़ा, वचन पे चल रहे हैं तो हम निकम्मे नहीं है। और 7 वचन में आपसे जी और 7 वचन में वो कह रहा है और हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं। हम क्यों कहा, हम क्यों लिखा? क्योंकि हम सब अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई नहीं करो। इसीलिए नहीं कि हम खरे, आप खरे देख रहे हो तो बुराई ना करो, इसलिए नहीं कह रहा हो परमेश्वर। वो कह रहा है देख पड़े पर इसलिए कि तुम भलाई करो। भलाई चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। निकम्मे कैसे? हम प्रभु तेरी आराधना में तो जाते नहीं, वचन में तो जाते नहीं, मीटिंग में तो जाते नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भलाई कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं कि चाहे हम निकम्मे ही ठहरे लेकिन भलाई कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 भलाई कर रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर वो अंतिम चेतावनी बचकर, अंतिम चेतावनी, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं, हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए कर सकते हैं। जहाँ सत्य वचन हमें चुनाने हैं तो हमें विरोध अगर हो रहा है तो हम उनको रोक सकते हैं, लेकिन सत्य के विरोध में हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ सत्य कार्य हो रहा है हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन जहाँ सत्य को सुनने से लोग बाग मना कर रहे हैं हम वहाँ अड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और जबरदस्ती उनको समझा सकते हैं। हालेलुया। आगे का वचन पढ़े राजकुमार। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए कर सकते हैं। नमस्ते रोंदल्ला खैया रबा। हालेलुया।
इसका मतलब जानते हो जो मैंने आपको बताया अभी? भैया भूल गए थे। अरा बासिकी रिंद लका यार बातो कुकुरो न लका बासिकी। आप जय मसीह की करना भूल गए हो। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बुद्धि दे। अपासीर न लको अपासीखे। अबारी सिंधले अपड़ा को। धन्यवाद परमेश्वर। मैं पढ़ी भैया। 11 बासिकी रिंद लका। हाँ मेरी बहन पढ़े। 9वां वचन। यस। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जब हम निर्मल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। सिद्ध हो जाओ, बोलो आमीन। आमीन। ये प्रार्थना करते हैं कि सिद्ध हो जाओ, आप साफ सुथरे हो जाओ। जब आप बार बार घोषणा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन की घोषणा कर रहे हो, आप सिद्ध हो जाओ, आप सिद्ध हो जाओ। आपके मन से छल कपट चला जाए, वो गंदी आत्माएं चले जाएं, चले जाएं। आपको परमेश्वर हिम की तरह सफेद कर दे। हालेलुया। आपके पापों को सारा क्षमा करा। वासिकी आगे पढ़े। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जैसे प्रभु ने बिगाड़ने लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से करना ना पड़े। हाँ, कड़ाई से। कड़ाई का मतलब जानता है कोई भाई या बहन? मुझे डार से कुछ करना ना पड़े। हाँ, डार से कुछ करना ना पड़े। जवाबदार से हो। मतलब कि जैसे कैडेगा बाद में बोल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वचन पूरी बाइबल सामर्थ से भरी हुई है। बस हमें घोषणा अपने मन को रोक के करना है। जो अपने मन में बबला बाती की इधर आधर की अभिलाषा आती है, हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मन इधर आधर जाता है। हमें बार बार प्रभु से बोलना होगा, प्रभु तू मेरे बीच में हमारी मदद करता है मेरे परमेश्वर। करो वासी की अंदर का यार। हालेलुया हालेलुया। पवन बहन आगे का वचन पढ़े मेरी बहन। उससे पहले हम आपको बताएं अंतिम शुभकामनाएं, मतलब शुभकामनाएं लास्ट है, क्योंकि शायद उस पायतन में न लगा भाव हमारा फिक्री। हाँ मेरी बहन, आप अपना कार्य करें। जय मसीह की परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करें। हाँ 11वां वचन मेरी बहन। भाई आनंदित रहो, बंधे जाओ, धैर्य रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन 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 आमीन। अगर हम भाई और बहन शांति रखते हैं और आनंद रखते हैं और मेल मिलाप रखते हैं अपने वचन के द्वारा, तो शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। और 100 में 100%। आपको मैंने उस दिन वचन दिया था, उन्होंने कहा था ये पापा सीखे, इसमें से खोज करके वचन को पढ़ ले और ये वचन पूरा होगा। ये वचन सब पूरे होंगे। एक बार आवाज सीखिए, एक बार और पढ़े मेरी बहन जरा। निदान अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ और धैर्य रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन आमीन
शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं जो इस वचन में परमेश्वर ने हमें बताई है, अगर ये चीजें हमारे अंदर है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर है, खुदा वनीशो हमारे अंदर है। हमें शांति रखनी होगी, हमें मेल मिलाप में रखना होगा, हमें खरे बन के रहना होगा। उसके में बहुत आएंगे, बेकाय में बहुत आएंगे, मैं नहीं जाना है। हमें सिर्फ वचन में बने रहना है। एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो, पवित्र बातों से, अपने मुंह से पवित्र बातें निकालो और उससे नमस्कार करो। दिखावे के लिए नहीं करना, बुराई के लिए नहीं करना, ठट्टों के लिए नहीं करना। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। बोलो आमीन। अभी जब हम पढ़ते हैं 13 में, वो परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार करते रहे। परमेश्वर का नमस्कार है जय मसीह की। पवित्र लोग, इससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा पवित्र बनेगा, कौन सा है पवित्र बनेगा। आज परमेश्वर ने वचन आपको खास और लखा ही आ रहा बातों को एकदम अंतिम चेतावनी के क्या को द्वारा अंदर लगा ही आ रहा बात को अंदर। धन्यवाद बल, धन्यवाद बल। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आकाश से एक हेम की तरह कुछ गिरा रहे, हेम की तरह यारा बाती वाला बाती खीरी अंदर लगा। वो परमेश्वर वो सब भाई बहनों को पवित्र करने के लिए आया। आप सब अपने मन को परमेश्वर के ओर फिराए और प्रभु आपको पवित्र करके रो गया। वारा तो लोग वो सबको पवित्र करने के लिए आए। आप अपने मन को शांत रखे और आनंदित रहे और मेल मिलाप में सदा बने रहे, सदा। हालेलुया, हालेलुया। और सारे भाई और बहन परमेश्वर की ओर ताकते रहो। आज का वचन परमेश्वर ने आपको समझाया आपकी बढ़ोतरी के लिए, ना कि घटोती के लिए। अगर हम भाई और बहन नहीं चलना चाहते, प्रभु को कितना दुख होगा। या भी आप किसी बच्चे को कोई सामान लेने के लिए आप दुकान पे भेज दे हैं और वो सामान सही ढंग से न लाए, आप उसको कितना बोलोगे, आप उसको कितना बड़बड़ाओगे। ऐसे परमेश्वर है। जब जकरिया को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, तो परमेश्वर के जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसको क्या करा, 9 महीने के लिए गूंगा करा। गूंगा करा क्यों? क्योंकि वो निगेटिव बातें बोल रहा था। अरे प्रभु मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य रखता है, वो तो फिर भी जीवित है। वो यही बोले थे कि नहीं अब तो ये समय खत्म हो गया कि बच्चे नहीं होंगे। निगेटिव बातें ना बोल। तो आपको और किसी को भी निगेटिव बातें ना बोली हो, प्रभु उनको सबको सफल करेगा, सबको सफल करेगा। वारा तिखिरी लगा यार। अपने आप को नर्म और दीन बनाओ, दिखावे के लिए नहीं, प्रभु के लिए। क्योंकि प्रभु का आत्मा क्या देखता है जब और हमारे और आपके बीच में आता, वो क्या देखता है? मन देखता है, चेहरा नहीं देखता, वो मन देखता है। आप अपने मन से अपने परमेश्वर को ग्रहण करें, शरीर से नहीं। शरीर के काम तो प्रभु ने पहले ही आपको बता दिए वचन के द्वारा। शरीर के काम अलग हैं और आत्मा के काम सदा आनंद में रहने के, सुख समाचार सुनाने के, मेल मिलाप कराने के, प्रभु के अच्छे कार्य को बताने के, प्रभु की गवाही को बताने के, जो प्रभु के बच्चे उनकी मदद करने के, ये आत्मा के काम है। और शरीर के काम तो आप सब जानते ही हो, अभिलाषाएं, लोचपन, गंदे काम, चोरी, चकारी, ये सब शरीर के काम है। हमें शरीर के काम से अलग रहना होगा और प्रभु के आत्मा में सदा बने रहना होगा।
जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु ने कहा विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। जब हम विश्वास के साथ आते हैं और वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने के साथ उसको ग्रहण करते हैं, अपने आप को, अपनी कमी घटिया को दूर करते हैं, तो प्रभु उसमें 100 में 100% आशीष देगा, 100 में 100% देगा, 90% नहीं देगा, 100 में 100% देगा। क्योंकि उसने कहा है, हे बहुत से दबे को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पारावासी के लिए उसने बुलाया तभी तो हम आए ना, उसने चिंता करा तभी तो हम आए ना, क्योंकि उसकी दया है, उसका अनुग्रह है, उसकी सामर्थ है। वो हर एक भाई और बहन को चिंता के ला रहा, ताकि हमारे शरीर के अंदर कमियां हैं वो दूर हो जाए, जो परेशानी है वो दूर हो जाए, और अपने मुख से प्रार्थना में घोषणा करें कि प्रभु मैं घोषणा करता हूँ, मुझे परमेश्वर तूने चुना और मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मेरे ऊपर के बंधन और शराब कैंसिल हो चुके हैं खुदावन यीशु के नाम। मेरे प्रभु तेरी रूह की आग हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जो पाप का शरीर है वो जले खुदावन यीशु के नाम, खुदावन यीशु के नाम में। मेरे प्रभु मेरा परमेश्वर, मेरे खुदा माँ पाची कीरियन तला, मेरे प्रभु ये मन तेरा मंदिर है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा अपने मंदिर में सदा बना रहे मेरे ईश्वर के पिता, अपने बच्चे के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा जो तेरे भवन में आते मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा वचन को ग्रहण करने के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु वचन के द्वारा तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा उन सबके तो आज गुनाहों को माफ कर मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा उनके अपराधों को माफ कर मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा उनके लिए ईश्वर का द्वार खुल जाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मैं प्रभु तू दया कर मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु प्रॉपर तरीके से मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा ये भाई और बहन ब्लेस हो जाए खुदा बनी ईश्वर के नाम में। मेरे प्रभु तो आपके पवित्र कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर, अंधे देखते हैं, नंगे चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मेरे सुनते हैं मेरे ईश्वर के पिता। बांझों को पुत्र मिलते हैं, निर्धन को धन मिलता है मेरे परमेश्वर, कोढ़ी को काया मिलती है मेरे ईश्वर के पिता। मेरे प्रभु जिसके भाई और बहन मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा वचन में नहीं ठहर पा रहे आते वचन में बने रहे मेरे ईश्वर के पिता। मेरे प्रभु जो कमी घटी मेरे परमेश्वर दूर हो जाए खुदा बने ईश्वर के नाम से। मेरे प्रभु तेरा आत्मा इनकी मदद करे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर इनकी मदद करे खुदा बनी ईश्वर के नाम में। पवित्र आत्मा खुदा बनी ईश्वर के नाम में, पवित्र आत्मा खुदा बनी ईश्वर के नाम में, ताकि मेरे प्रभु ये वचन में बने रहे मेरे ईश्वर के पिता, और इनकी बढ़ोतरी होने पाए मेरे ईश्वर के पिता, ये बढ़ोतरी में न जाने पाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। ए मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जिंदा जलाली खुदा बनी चुनात्री, मेरे प्रभु तो हमेशा दया कर मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा हमेशा दया कर मेरे परमेश्वर। जिस भाई बहन के मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा पशुओं में कोई परेशानी है मेरे परमेश्वर, वो ब्लेस हो जाए खुदा बनी यीशु के नाम में, ब्लेस हो जाए खुदा बनी यीशु के नाम में। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर हाँ बारे की कैयारा बात तो गोरो कैयारा बात। मेरे प्रभु ये भाई और मैं सदा तेरे वचनों में बने रहे, वो शोध मन उत्पन्न हो मेरे परमेश्वर, और इन वचन के द्वारा इन भाई और बहनों के बंधन उत्तराप कैंसिल हो जाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। ये वचन मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे प्रभु सदा इनके भीतर समा जाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। और तेरा आत्मा मेरे प्रभु जैसे पानी पर मंडराता था मेरे परमेश्वर, इनके ऊपर सदा मंडराता रहे, इनकी मदद करता है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। बोलो आमीन। जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से घोषणा करते हैं, उसका आत्मा आप ही आपके लिए मदद करने के लिए तैयार होगा। तो आपने वही वचन को पढ़ा और उसको बार बार आप घोषणा करोगे, प्रभु आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आज के वचन, आज की प्रेयर आज सबके लिए है। आज की प्रेयर किसी के भी आज खाली नहीं जाएगी, वो 100 गुना फल नहीं करके आएगी। अपने मनों को कठोर ना करे कोई कभी भाई और बहन, अपने मन को खोल करके रखे परमेश्वर के वचन के लिए, अपने मन को खोल कर रखे प्रभु के रातों को प्रार्थना करने के लिए, अपने मन को खोल के रखें कि आए भर भर के प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपको आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। आज वो हमारे तुम्हारे बीच में हमारे मनों में है वो परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहीं इकट्ठा हो रहे हैं प्रार्थना के लिए, बहुत सारे, कोई ट्रैक्टर पे, कोई बुकी से, कोई पैदल, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन देख वो क्या रहे हैं मालूम है? वो यही देख रहे हैं कि चमत्कार कब होगा, चमत्कार कब होगा। हमारा संदाला तैयार।
वो प्रभु की इच्छा से होगा, प्रभु की इच्छा से। आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा करके रखें, हवा भी प्रवेश न करने पाए आपके मन के अंदर। 100 का नकवा इससे भी आराबाती के अंदर आपके मन को कहीं को भी जगह ना मिलने पाए ताकि आप पाप में एंट्री करो। आप अपने मन को बोलो शांत रहे, अपने हर एक मन में बोलो कि सदा प्रभु में आने बाती के लिए अंदर सदा बाती के लिए अंदर कई यारा बातों को सदा प्रभु में आनंदित रहो, सदा आलाबाती के नल्ला कई यारा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज सबको परमेश्वर दया बनाते हैं और जितने भाई और बहन घोषणा करते हैं कि हमें प्रभु मैं परमेश्वर में आया नहीं, मैं लाया गया हूँ मेरे स्वर्ग के पिता। मैं आती थी तो मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मैं प्रभु तूने हमें चुना मेरे परमेश्वर ताकि हम तेरे नाम से मेरे परमेश्वर बहुत से फल लेकर के आए। मैं प्रभु जिस भाई बहन के बंधन नहीं टूट रहे, बंधन टूट जाए खुदा बनी ईश्वर के नाम में। जिस भाई बहन के जीवन में गवाही नहीं बनी, गवाही बन जाए खुदा बनी ईश्वर के नाम में। मैं प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरे को लाऊं मैं डालता हूँ सब भाई और बहनों को मेरे परमेश्वर मेरे खुदा एक और मैं परमेश्वर मेरे खुदा सबको ब्लेस कर मेरे खुदा। भला आमीन आमीन। आप सब पे परमेश्वर दया बनाए रखे, वो प्रभु है सब पे दया बनाए रखता। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आज के वचन आप सब लोगों के लिए पावरफुल है और मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तो महान है मेरे ईश्वर के पिता। हाँ मेरी बहन क्या नाम बोलते हैं, किरण बहन, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? हो रही मुझे दिक्कत। धन्यवाद। कितनी दिक्कत हो रही है? धन्यवाद। जैसे सांस का चढ़िया हारा बाता करा बाबा शिखेरी अंदर अपनी आंखों को बंद करें जरा 12 सेकंड। अपने मन को शांत रखना और अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे खुदा, मेरे प्रभु तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर मेरे खुदा और भाई बहन को दिया गया मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु सदा ये वचन में आनंदित रहे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु मेरे परमेश्वर अभी बड़े छुटकारे को देखने पाए खुदा बनी ईश्वर के नाम में। इनका शरीर नॉर्मल हो जाए खुदा बनी ईश्वर के नाम में। बड़ी शांति को देखने पाए, बड़े छुटकारे को देखने पाए खुदा बनी ईश्वर के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर आपकी मदद करे हमेशा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करने के लिए वो तैयार है। जब तेज हवा चलती है तो कुछ ना कुछ जलता है। जब परमेश्वर की हवा रास्ते के अंदर जब परमेश्वर की आग उतरती है तो 100% होगा। जो दुष्ट बैठे हैं वो सब जाएंगे क्योंकि प्रभु जानता है उनका समय, परमेश्वर जानता है। एक बात सीखिए, परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आप भाई बहनों की मदद करने के लिए तैयार, और आपको एक पवित्र आत्मा मिलेगा। बड़ा अच्छा गिफ्ट है आपके लिए परमेश्वर ने। आराबाती के लिए पैरों के तले रोकने का अधिकार दिया प्रभु। पैरों के तले तो हम उसको पैरों के ही तले रोकते हैं, तो प्रभु ने पैरों से रोकने का अधिकार दिया। प्यारा बाती के लिए आप जब परमेश्वर आवाज़ के लिए जब आपका जहन आएंगे आपको एक बार जोड़े के साथ घर आना होगा। प्रभु आप पे अच्छी वारा सिंधे लेके यार अच्छी बात पति करा परमेश्वर सदा आपके बंधनों को तोड़ेंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे टाइम से। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, इन वचनों के द्वारा डबल आशीष से पाए परमेश्वर की दया से उसके अनुग्रह से। बोलो आमीन। आमीन। आप सबके साथ याद सवारा शुक्र इस मीटिंग के बाद आप बिल्कुल परमेश्वर आप सबकी मदद करेंगे। आप इस मीटिंग के बाद घोषणा करना अपने अपने प्रार्थना में कि प्रभु आज हम आशीषित हुए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, हम ब्लेस्ड हुए मेरे परमेश्वर। जो करनी घटी आपने पूरी करी वचनों के द्वारा।